नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला न्यायाधीश एवं कलेक्टर के नेतृत्व में कारागृह का निरीक्षण, पुलिस जाब्ते ने खंगाली बैरिकेड। गुरुद्वारा में चोरी, दान पात्र से चुराए करीबन 1 लाख रुपए। गांव सतीपुरा स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में हुई वारदात। नगर परिषद की टीम ने करवाई रोड मार्किंग। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में पूरे माह होंगे कई कार्यक्रम। सरस जल प्रयोगशाला के जरिए मौके पर हुई दूध के सैंपल की जांच। दूध का दूध, पानी का पानी, विशेष अभियान। अब खबरें विस्तार से। जिला एवं सेशन न्यायाधीश तनवीर चौधरी, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शिवचरण मीणा और जिला कलेक्टर कानाराम के नेतृत्व में चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस, इंडस्ट्रियल विभाग के अधिकारियों की ओर से शुक्रवार को जिला कारागृह का वार्षिक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों की ओर से जिला कारागृह में निरीक्षण के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अपने अपने विभागों से संबंधित जाँच की गयी। वहीं थाना प्रभारी व जाब्ते की ओर से जेल की तलाशी ली गई। सभी बैरकों में बंद बंदियों की भी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने जेल परिसर में बंदियों के लिए बन रही 4 नई बैरकों का निर्माण कार्य देखा। हाल ही में निर्मित आधुनिक मुलाकात कक्ष का निरीक्षण किया। बंदियों के लिए तैयार होने वाले भोजन की गुणवत्ता जांची। निरीक्षण के दौरान पुलिस उप अधीक्षक मीनाक्षी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा, जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला कारागृह के कार्यपाल अमराराम भाटी ने बताया कि जेल बने काफी साल हो चुके हैं। बाहर से जेल की दीवारें छोटी हैं। जेल के पास से गुजरने वाली सड़कें ऊंची हो गई हैं। जेल गड्ढे में रह चुकी है। जेल की बाहरी दीवार को 5 फीट तक ऊंचा करने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। इसके साथ ही जेल को शहर के बाहर स्थानांतरित करने के लिए अधिकारियों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। जमीन आवंटित होते ही जेल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जेल में किसी बंदी के पास कोई प्रतिबंधित सामग्री पकड़ी जाती है तो तुरंत बंदी के खिलाफ संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। फिलहाल जिला कारागृह में कुल 398 बंदी बंद हैं। इनमें 15 महिलाएं और 2 बच्चे हैं, जबकि जिला कारागृह में 360 बंदी रखने की क्षमता है। मुख्यालय से आदेश आने पर बंदियों को बीकानेर स्थानांतरित किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से सिपाही व आरएसी जवान तैनात हैं। हथियारबंद गार्ड तैनात हैं। चारों तरफ पहरा लगता है। दिन रात 3 शिफ्ट में ड्यूटी की जाती है। घर से आने वाले सामान की 3 बार जांच होती है। उसके बाद यह सामान बंदी तक पहुंचाया जाता है। आज कोई वार्षिक निरीक्षण था जिसमें श्रीमान जिला जज न्यायाधीश, एडीजे साहब लीगल एड, श्रीमान कलेक्टर साहब और सभी थानों के थानाधिकारी, मैं जाब्ता जेल का निरीक्षण किया। कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर जेल का निरीक्षण किया और उसके साथ ही सभी थाना वालों ने तलाशी भी ली और सभी बैरिकों की बंदी हुई तलाशी ली और श्रीमान के द्वारा सभी जेल का निरीक्षण किया गया। नई बैरिक बन रही है बंदियों के, यहाँ वर्तमान में और क्राउडिंग रहती है बंदियों की, तो 80 बंदियों की 4 बैरिकें नहीं बन रही है, उसका भी निर्माण कार्य देखा उन्होंने। और मुलाकात का आधुनिक मुलाकात बनाया है, उसका भी निरीक्षण किया श्रीमान कलेक्टर साहब, जज साहब ने, और उसको भी अच्छा बताया व्यवस्था को। और इसके अलावा बंदियों द्वारा बनने वाला भोजन की गुणवत्ता भी मापा गया और गुणवत्ता को भी अच्छा बताया। डेली खाना अच्छा साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हमें और इस दौरान सभी सतर्क मिले हमें। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव सतीपुरा स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में रात्रि को घुसे अज्ञात चोरों ने दान पात्र से हजारों रुपयों की चढ़ावा राशि चोरी कर ली। अज्ञात चोर गुरुद्वारा में रखा दान पात्र उठाकर पीछे बनी रसोई की छत पर ले गए और तोड़कर उसमें से चढ़ावा राशि चोरी कर ले गए। शुक्रवार सुबह पाठी ने गुरुद्वारा से दान पात्र गायब देखा तो चोरी का पता चला। सूचना पर गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दान पात्र में करीब 1 लाख रुपए तक होने की चढ़ावा राशि बताई जा रही थी। पाठी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शुक्रवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद प्रस्तुत किया। आपको दिखाते हैं घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज। सतीपुरा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ 2-3 ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਫਆਈ ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖੜੇ ਆ। साड़ी कोई कार्रवाई, कोई सुनाई नहीं हो रही। रात भी अस्सी तो 90,000 रुपया गोलक चोरी होया है। सुबह जो मैं गुरुद्वारा साहब खोलिया 4 बजे
तो देखा भी गुरुद्वारा में गोलक नहीं है। जो देखा तो पीछे जाके देखा तो गोलक चोरी हो रहा है। तो सारे जो पिंड वाले इकट्ठे होए दिखाया भी गोलक चोरी हो 80 तो 90,000 रुपया गोलक दे विच जो संगतां दा इकट्ठा होया है तो साडा चोरी होया है। इसी प्रशासन तो ये मंग करदा भी जल्दी तो जल्दी जो कार्रवाई करके ये जो अपराधी फड़े जान। नगर परिषद की ओर से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अधिशासी अभियंता रामप्रसाद मीणा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में नगर परिषद की टीम ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर रोड मार्किंग का कार्य किया। जयन धीरज कुमार ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को रोड मार्किंग का कार्य करवाया गया। इसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सड़क पर सुरक्षा कैसे की जाती है। उन्होंने बताया कि विभिन्न श्रेणी की सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर प्राथमिकता से सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करना, IRC मानकों के अनुसार प्रतिदिन अलग अलग रोड स्ट्रेच पर आवश्यक रोड साइनेज, मार्किंग, सिग्नल्स, अन्य रोड फर्नीचर का मेंटेनेंस, होर्डिंग, साइन बोर्ड पेंट करवाना, दृष्टिबाधित करने वाले सड़क किनारे उगे पेड़ पौधों, झाड़ियों, अवैध पार्किंग और बाधाएं हटाने के लिए समुचित कार्रवाई करना, बसावट वाली सड़कों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था, खराब लाइटों को दुरुस्त करना, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करना आदि कार्य किए जाएंगे। इन सब कार्यों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस मौके पर जयन आनंद कुमार, दिनेश कुमार, महेंद्र मीणा, विकास सेन आदि मौजूद रहे। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी तक बनाया जा रहा है और आज हनुमानगढ़ के विभिन्न स्थानों पर रोड मार्किंग का कार्य करवाया जा रहा है, जिससे लोगों को जागरूक किया जाएगा कि भी रोड पर सुरक्षा कैसे की जा सकती। गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन करवाने सहित 9 सूत्री मांगों के संबंध में राजस्थान पटवार संघ ने शुक्रवार को प्रमुख शासन सचिव के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर व SDM को ज्ञापन सौंपा। मांगों का निराकरण नहीं होने पर पटवार संघ ने 13 जनवरी से धरना प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी। अभी जैसा कि ज्ञात है कि कल उपशाखा स्तर पर पटवार संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी मुख्य मांगी थी गिरदावरी। क्योंकि पिछली सरकार ने गिरदावरी कराई थी, तब हमें आश्वासन दिया था कि मल्टीपल खसरों का सिलेक्शन आपको दे दिया जाएगा और किस्मवार जो खसरे हैं उनको भी आपको एक जगह दे दिया जाए, जिससे सहूलियत होगी। गिरदावरी पूर्ण होने के बाद में सरकार ने शुरुआत में ये बोला था कि 10 रुपये पर खसरे के हिसाब से, प्रति किले के हिसाब से आपको भुगतान होगा। काम करवाने के बाद में सरकार ने ये कहते हुए मना कर दिया कि आपको भुगतान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपने DCS मानकों के तहत गिरदावरी नहीं किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गिरदावरी पर कहीं भी अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। अब जब गिरदावरी पर ऑब्जेक्शन ही नहीं है तो फिर किस चीज का भुगतान आप रोके बैठे हो। नंबर 2 बात, हमारे किलाबंदी है तो हनुमानगढ़, गगनगढ़, बीकानेर जिला है वो राजस्थान में अन्य जिलों से भौगोलिक दृष्टि से बहुत भिन्न है। सरकार ने जो ऐप बनाया वो खसरा गिरदावरी के हिसाब से बना दिया। तो डेवलपर टीम को हमने अवगत भी करवाया, POC भी हुई थी यहाँ, उनकी टीम यहाँ आके देखी, उन्होंने भौगोलिक स्थितियाँ उन्होंने रिटर्न में दिया था कि आपको जो गिरदावरी उसमें संशोधित होगा, खसरे गिरदावरी के बजाय आपको मरवाबंदी के हिसाब से में संशोधन करवा दिया जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकार चेता नहीं रही है। एक तरफ तो वो किसानों से कह रही है कि आपको आपकी सहूलियत के लिए हम गिरदावरी कर रहे हैं, बल्कि दूसरी साइड जब हम ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं तो हमारी मांग को जायज नहीं उठाया जा रहा है। अब एक नई चीज और है, जैसे सर्वेयर के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि काफी काम के लिए हम ई-मित्र पर डिपेंड हो चुके हैं। किसानों को शिक्षित करने के बजाय ये निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब सर्वेयर को 10 रुपए खसरे के हिसाब से बात करें तो पूरे स्टेट के अंदर बात करें तो लगभग 100 करोड़ रुपए का भुगतान होता है। वहीं दूसरी तरफ पटवार संघ संसाधन की मांग करिए तो सरकार पैसे नहीं दे रही है। ये जो दोहरी चाल सरकार खेल रही है गलत है। अगर किसान हित में चाहते हैं तो हमारे वाजिब मांगों पे शीघ्र यथाशीघ्र मांग मानी जाए तथा हमें भुगतान किया जाए, संसाधन उपलब्ध कराए जाए। हम भी किसान के बेटे हैं, हम भी कर्मचारी हैं, तो क्या हुआ, हम भी किसानों की जो समस्या है उनको अवगत करवाते हैं, हम समझते हैं। हम भी किसान हित में गिरदावरी करने के लिए सक्षम है, हम पटवारी स्वयं कर सकता है। तो ये निवेदन है सरकार से यथाशीघ्र मांग करें। अगर नहीं कर रही है तो हम सोमवार से संपूर्ण बहिष्कार पर जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बहिष्कार है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड कंपनी की ओर से CSR एक्टिविटी के तहत हनुमानगढ़ जिले के स्वास्थ्य विभाग को 50 व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई है।
प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज कुमार, लखन जाटव और सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में कंपनी प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में व्हील चेयर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा की सुपुर्द की। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने कंपनी प्रतिनिधियों का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धन्यवाद करते हुए अपील की कि अधिकतम CSR एक्टिविटी स्वास्थ्य विभाग के लिए करवाई जाए। सीएमएचओ ने बताया कि इन व्हील चेयर का उपयोग स्वास्थ्य विभाग की ओर से आवश्यकता अनुसार अलग अलग PSC, CSC पर किया जाएगा, क्योंकि समय समय पर OPD में वृद्ध व विकलांग लोग आते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट का केस भी आता है, उसमें यह व्हील चेयर उपयोगी रहेंगी। सीएमएचओ ने बताया कि विभाग से निर्देश मिले हैं कि जो भी भामाशाह विभाग के साथ जुड़ रहा है उसे प्रशस्ति पत्र या प्रोत्साहित करने के लिए रिटर्न थैंक्स लेटर दिए जाए। उन निर्देशों की पालना की जाएगी। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज कुमार के अनुसार विकलांग व वृद्ध मरीजों की सहायता के लिए स्वास्थ्य विभाग को व्हील चेयर उपलब्ध करवाई गई है। हनुमानगढ़ जिले में मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड कंपनी द्वारा CSR एक्टिविटी के तहत हनुमानगढ़ जिले को स्वास्थ्य विभाग को 50 व्हील चेयर इस कंपनी की तरफ से दी गई है, जिसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हमारे यहाँ पे पंकज जी और लखन जाटव जी और सुधीर श्रीवास्तव जी, इनके लिए हम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और हमारी ये अपील रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी CSR एक्टिविटीज़ हैं वो स्वास्थ्य विभाग को इनमें एक्टिविटी करवाएं। सर, आज जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड मुंडी प्रोजेक्ट हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो है CSR एक्टिविटी 2024-25 के तहत जो है यहाँ पर 50 व्हील चेयर जो है CMO ऑफिस में दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य के प्रति जो है काफ़ी अच्छे से सब कार्यक्रम हो, जो विकलांग लोग हैं उनको अच्छे से जीवन यापन कर सके। इसके तहत जो है हमारी कंपनी जो है 50 व्हील चेयर सर के ऑफिस में हनुमानगढ़ CM ऑफिस में दिया गया। जिले में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य भवन में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के निर्देशन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आधुनिकता के दौर में भारत जैसे देश में सड़क हादसों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसका एक कारण तो सड़कों पर बढ़ता वाहनों का दबाव है, तो दूसरा यातायात नियमों की अनदेखी करना। वाहन चलाने के दौरान इस बात पर जरूर ध्यान दें कि वाहन की गति अनियंत्रित न हो पाए। हम सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक होना होगा, तभी सड़क हादसों पर अंकुश पाया जा सकता है। राष्ट्र का निर्माण करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कर्तव्यनिष्ठ वाहन चालक बनकर अपने माता पिता गुरुजनों समाज और राष्ट्र का विश्व में गौरव बढ़ाऊंगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को टाउन से जंक्शन स्थानांतरित किए जाने के विरोध में टाउन शहर के नागरिकों का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे शहरवासियों ने कार्यालय स्थानांतरण के आदेश के विरोध में नारेबाजी करते हुए CBEO कार्यालय यथावत टाउन में ही रखे जाने की मांग दोहराई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, यही रहेगा। CBO ऑफिस यही रहेगा। CBO ऑफिस यही रहेगा। CDO इस टाउन के विकास के लिए जितने भी ऑफिस थे, जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्ट्रेट, DTO ऑफिस, सारे जंक्शन में शिफ्ट कर दिए गए। शहर का सरासर अन्याय है और शहर के विकास के लिए निश्चित रूप से ये दोनों जंक्शन और टाउन का बराबर विकास हो, बराबर ऑफिस रहे तो अच्छा रहेगा। उनके लगे हुए ग्रामीण जो बच्चे, जो मास्टर, अन्य जो लोग आते हैं पंचायत समिति मुखिया लोग शिक्षा अधिकारी से मिलने या इनका काम के लिए आते हैं, तो उनको फिर लगभग 100 रुपये लगा के जंक्शन जाना पड़ेगा। ये पैसों के साथ अन्याय होगा, टाउन के साथ अन्याय होगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट वहाँ एक एक करके जा रहे हैं।
तो इसका टाउन की जनता को भी नुकसान है, यहाँ दुकानदारों को भी नुकसान है। अगर ऐसा व्यवहार करना है तो यहाँ एक भी सरकारी डिपार्टमेंट ना बनाए। क्यों, पहले यहाँ करोड़ों रुपए लगा देते हैं, फिर इन कार्यालयों को उठा के जंक्शन ले जाते हैं। और आज धरने का दूसरा दिन है। हमारे यहाँ ऑफिस लगभग जंक्शन चले गए हैं और आज छोटा सा है काम, जैसे कोई बच्चे को मार्कशीट प्रदर्शित कराने हैं मार्कशीट के लिए, तो वही जंक्शन जाना पड़ेगा। मनरेगा योजना अंतर्गत तैयार करवाई जाने वाली पौधशाला के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक को शनिवार को टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। पौधशाला निर्माण के कार्यक्रम को किस प्रकार से धरातल पर उतारना है, इसकी समस्त रूपरेखा सहायक विकास अधिकारी बलवंत राम बेगड़ की ओर से बताई गई। प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के बारे में ग्राम विकास अधिकारियों व कनिष्ठ सहायकों के साथ चर्चा की गई। राज्य सरकार व जिला कलेक्टर की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे मानस अभियान के बारे में भी चर्चा की गई। पंचायत समिति के कार्यवाहक विकास अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि पौधशाला निर्माण राज्य सरकार की योजना के अनुसार समयबद्ध कार्यक्रम है। प्रत्येक पंचायत में एक पौधशाला का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक पौधशाला में करीब 5000 पौधे होंगे। इसी जनवरी माह में यह निर्धारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए जुलाई तक पौधे लगाने की तैयारी होगी। उन्होंने बताया कि पुराने लंबित कार्यों या नई स्वीकृतियों के कार्य तुरंत गति से इसी वित्तीय वर्ष के अंदर पूर्ण करवाने की कोशिश की जा रही है। सभी ग्राम विकास अधिकारियों को भी पाबंद किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जितने भी व्यक्तिगत कार्य हैं उन सभी कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि मानस अभियान के तहत सभी पंचायतों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। जिला कलेक्टर के प्रयास को सार्थक करने और धरातल पर लागू करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बताया गया कि पंचायतों में खुले बोरवेलों की सूचना भी तैयार की गई है। पूरे पंचायत समिति क्षेत्र में जो भी बोरवेल है उनकी सूची तैयार की गई है। ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक की संयुक्त कमेटी का गठन कर आबादी क्षेत्र व आबादी क्षेत्र के बाहर में खुले बोरवेल हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। आज पंचायत समिति हनुमानगढ़ में पौधशाला के लिए नरेगा योजना के अंतर्गत जो पौधशाला का निर्माण करवाया जाना है उस हेतु ग्राम विकास अधिकारी कनिष्ठ सहायक को एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जो कि राज्य सरकार की योजना के अनुसार समयबद्ध कार्यक्रम है और उसको किस तरीके से धरातल पर उतारना है इसकी सारी रूपरेखा हमारे सहायक विकास अधिकारी श्री बलवंत जी बेगड़ द्वारा दी गई, जिसमें प्रत्येक पंचायत में एक पौधशाला का निर्माण किया जाना है और इस पौधशाला में लगभग 5000 पौधे होंगे, जिसका जनवरी माह से निर्धारित कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और ये वृक्षारोपण के लिए जुलाई तक इनमें पौधों की तैयारी हो जाएगी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सुन करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। आयुर्वेद विभाग की ओर से टाउन के रोडवेज धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा आयुष्मान आरोग्य मंदिर से संबंधित नर्सेज, ANM और आशा सहयोगिन का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसमें आयुर्वेदिक ज्ञान व स्वास्थ्य से जुड़ी नई तकनीकों का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षणार्थियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी और उन्हें जटिल चिकित्सा स्थितियों में आयुर्वेदिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया।
यहाँ पे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। 25 आयुर्वेद औषधालयों को क्रमान्वित किया गया है तृतीय चरण में, और उनमें जो कार्यरत ANM आशा जो उस एरिया में थे, हमारे आयुर्वेद विभाग के आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर थे, उनको शिक्षा सुविधा बेहतर बनाने के लिए सरकार ने योजना बनाई और ये 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण था। ये पूरे जिले के 25 जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उनमें काम करने वाले बेहतर शिक्षकों के साथ मिलकर टीम भावना से काम करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया गया और अच्छी तरह से प्रशिक्षण संपन्न हो गया। हमारे आयुर्वेद शिक्षकों ने अच्छे प्रकार से इनको समझाया। 3 दिवसीय हमारे यहाँ पे आयुर्वेदिक मंदिर के तहत हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग रखी गई और यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था थी और यहाँ रहने की भी सुविधा थी और यहाँ पर जो यात्री रहे हैं, यहाँ पे जो लाभ रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट और उनको यहाँ पे रहने की कोई भी ऐसी असुविधा नहीं हुई। सबको सोने का, खाने का, बैठने का सब कुछ सुविधा अच्छी थी और इसके लिए धन्यवाद। साथ मिलकर ये काम को आगे बढ़ाए। ऑलरेडी ये कार्यक्रम चल रहा है हमारे पास मेडिकल विभाग से, लेकिन जो आयुर्वेदिक के साथ हमें जोड़ा गया है इसमें भी हमें अच्छा अनुभव मिला और होम रेमेडीज भी हमें बताई गई, जो घर में घरेलू हम ये काम कर सकते हैं और उनको इलाज बता सकते हैं। और ये आशा के लिए बहुत अच्छा हुआ कि वो घर घर जाती है और घर घर जाकर जो हम घरेलू उपाय कर सकते हैं उसके बारे में हमें बताया गया और साथ में साफ सफाई कैसे अच्छे से स्वच्छता रख के हम अपने आप को बचा सकते हैं बीमारियों से, उसके लिए भी बताया गया। दूध में मिलावट का पता लगाने व मिलावट के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से CMD श्रुति भारद्वाज के निर्देशानुसार 21 दिवसीय दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 30 जनवरी तक चलाए जाने वाले इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार को हुई। अभियान के तहत हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में प्रतिदिन 5 शिविर लगाकर सरस जल प्रयोगशाला के जरिए घरों में इस्तेमाल होने वाले दूध के सैंपल की निःशुल्क जांच की जाएगी। मौके पर ही इसकी रिपोर्ट भी दी जाएगी। अभियान के पहले दिन श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड हनुमानगढ़ की टीम ने जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मक्कासर में दूध जांच शिविर लगाया, साथ ही ग्राहक सम्मेलन आयोजित किया। शिविर में सरस जल प्रयोगशाला के जरिए मौके पर ही दूध के सैंपल की जांच की गई। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक उग्रसेन सहारण ने बताया कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की ओर से CMD के निर्देशानुसार राजस्थान में दूध का दूध और पानी का पानी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सरस जल प्रयोगशाला के माध्यम से दूध की जांच की जा रही है। जांच कर ग्राहकों को ये बताया जा रहा है कि यह दूध उनके पीने लायक है या नहीं। जो भी खुला दूध इस्तेमाल करते हैं उसकी भी मौके पर जांच की जाती है। ये विशेष अभियान हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को गाँव मक्कासर में जाँच शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 40 सैंपल की जाँच की गई। कुछ सैंपलों में पानी की मिलावट पाई गई। उन्होंने बताया कि अभियान चलाने के पीछे का मकसद लोगों को दूध और दुग्ध पदार्थों में मिलावट के प्रति जागरूक करना है कि इनमें किस प्रकार की मिलावट हो सकती है। गाय भैंस के दूध में कितने प्रति फेट होता है, अगर गाय का दूध गांव से खरीद रहे हैं तो उसमें पानी मिलाया गया है या नहीं, इसकी जांच सरस जल प्रयोगशाला के जरिए हाथों हाथ की जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस अभियान का लाभ उठाएं। CDS लिमिटेड जयपुर के निर्देशानुसार आज से 30 जनवरी तक 21 दिन का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको दूध का दूध, पानी का पानी नाम दिया गया है। इसमें दूध में मिलावट के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा और साथ में जो घरों में दूध यूज हो रहा है उसके सैंपल निःशुल्क जांच किए जाएंगे और ऑन स्पॉट उनको रिपोर्ट दी जाएगी और जो सैंपल टेस्ट किए जाएंगे उनमें जितनी भी मिलावट के प्रकरण आएंगे उनकी रिपोर्ट शीर्ष कार्यालय RCD को उसी दिन भेजी जाएगी। लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस अभियान का लाभ उठाएं और ये बिल्कुल निःशुल्क जांच है। ये अपने घर में जो पीने वाला दूध है वो लेकर आएं। हम ऑन द स्पॉट जांच करके ये बताएंगे कि ये दूध पीने लायक है या नहीं है, अन्यथा इस प्रकार के इस दूध में किस प्रकार की मिलावट है। रामदेवरा से चलकर नोहर पहुंची बाबा रामदेव समरसता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहां चकराजासर से शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने पर धर्म प्रेमी लोगों की ओर से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर यहां शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए समरसता यात्रा ढाका कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर मंगल गीत गाते हुए यात्रा की अगवानी की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
बाबा रामदेव की अखंड ज्योत के दर्शन करने वालों का तांता लगा रहा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।